भाई ये क्वेश्चन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th के बोर्ड में, वरना पास नहीं हो पाओगे। देख लो ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ f जो है वो R2S है, यानी कि डोमेन हमारा रियल नंबर्स का है और को डोमेन के लिए हमें s दिया हुआ है, तो जरूरी ये s निकालना होगा। डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू sin x माइनस √3 cos x प्लस 1। ट्रिग्नोमेट्री देखते ही वैसे बच्चों की हालत खराब हो जाती है, ऊपर से रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन। हमें क्या बोल रहा है, ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन पे बात करता हूं अभी। निकालना क्या है, इंटरवल s, यानी कि मुझे ऐसे ही निकालना है, कोडोमेन निकालना है। तो इनमें से कौन सा कोडोमेन होगा वो ध्यान रखना। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कोडोमेन और रेंज का इक्वल होना। इसका मतलब मुझे एक्चुअली में इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। और अगर आपको रेंज निकालने में प्रॉब्लम है तो मेरी 11th क्लास की डोमेन रेंज वाली वीडियो देख लेना, उसमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बता रखे हैं। यहां पर क्या है, fx इज इक्वल टू sin x माइनस √3 cos x प्लस 1। मुझे रेंज निकालनी है, मतलब मुझे y निकालना है। तो y पे फोकस करते हैं। देखो ध्यान से, fx इज इक्वल टू, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ इतने पार्ट को और 2 से ही डिवाइड कर दिया। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट याद हो चुका है, तो आप भी इस चीज को याद रख लीजिए। जब भी यहाँ पे कभी √2 sin x cos x या 2 sin x cos x या √3 sin x cos x है, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बनती है, इस पे फोकस करके चलना। तो यहां पर sin x cos π/3 माइनस cos x sin π/3, और ये 1 जो है ये एज इट इज रहेगा। तो 2 जिसको हम लिख सकते हैं sin x माइनस π/3, और ये आ गया हमारा +1 अलग से। अब हमारे लिए रेंज निकालना यानी y निकालना बहुत ही आसान हो चुका है। मुझे पता है ये sin थीटा जो है -1 और 1 के बीच में रहता है, तो मैं अभी एक ही स्टेप में सॉल्व कर दूंगा इसको। ये -1 और 1 के बीच में रहता है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर। उसके बाद मुझे +1 करना है, ये -2 होगा, ये 2 होगा। फिर मुझे +1 करना है, यहां मैंने +1 कर दिया, ये -1 आ गया, ये 3 आ गया। तो मुझे पता चल गया y जो है -1 और 3 के बीच में। अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं करे हुए तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।